गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एल के स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। आज वॉइस का पार्ट 2 है। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, वॉइस का आज मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों खत्म करने वाला हूँ। एंड तक बने रहिएगा, पूरा सेशन को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। थोड़ा बैकग्राउंड वीडियो वीडियो आएगा, साउंड आएगा, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक। वॉइस वॉइस में हम लोगों ने प्रेजेंट खत्म किया था। पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हम लोग का एंड हो गया था, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं। इन दो चीज़ों को आज हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। मैंने वॉइस की बात की थी, एक बार छोटा सा रिव्यू आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी हिंदी में बोले तो कर्ती वाच्य। पैसिव वॉइस अगर हिंदी में बोले तो कर्म वाच्य। ठीक। एक्टिव वॉइस को हम लोग टेंस भी बोलते हैं। अगर मैं वही पास्ट की बात करूं, पास्ट को अगर हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाज वर प्लस वर के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक। देखिए, पैसिव वॉइस में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पैसिव वॉइस यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप लोगों का जो वर्ब और टेंस जो टॉपिक है दोनों बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जिन लोगों का वर्ब और टेंस कमज़ोर है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, मैं भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। यूट्यूब पे पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, एल के स्टडीज़, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे वर्ब कितनी अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे क्वांटिटी ओवर क्वालिटी की बात होती है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं वहाँ पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो एंड में कैसी लगी वीडियो वो भी आप लोग को देखना है। ठीक। ये आप लोग को ध्यान देना है कि वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल एज मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव वॉइस, जैसे कि दे टॉट मी, दे टॉट मी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखनी है, एक्टिव से पैसिव वॉइस होता है, उसमें जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो चेंज होता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो चेंज होता है, ठीक है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे दे टॉट मी इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस बनाइए, आई वॉज टॉट, ठीक है, इतना। दे टॉट मी, आई वॉज टॉट बाय, आई वॉज टॉट बाय देम। वॉज कहाँ से आया, इसके साथ टॉट कहाँ से आया, ये आया, बाई आप लोग को लगाना है, ये जो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया लगाना है ये। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। He killed the lion,
तो इसको मैं बोलूँ द लाइन द लायन वॉज किल्ड बाई हिम। ठीक है, द लायन वॉज किल्ड बाई हिम। पहला क्या था, दे टॉट मी, तो आई वॉज टॉट में पढ़ाया गया, किसके द्वारा, तो उनके द्वारा पढ़ाया गया था। ठीक है, ही किल्ड द लायन, एक्टिव वॉइस से इसका मैं पैसिव वॉइस की बात करूँ, द लायन वॉज किल्ड। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, इरेज करते हैं। देखिए, ये जो 9-10 एग्जाम्पल्स आप लोग के आंखों के सामने, इसको अपने आप से चेंज करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं चेंज करता हूँ जल्दी से। मैंने बोला तो आप लोगों को करना है, एक बार तो करके ट्राई करो यार। ठीक है, फिर देखो, शी मेड यू फुल, उसने तुम्हें मूर्ख बनाया। तो कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस, हाउ आई विल चेंज इट इन पैसिव वॉइस, कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड एंड सी हाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट। मैंने क्या बोला था कि जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव केस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। सुनाई दे रहा है, तो क्या मैं यू वर फुल बाय हर लिख सकता हूँ, क्या मैं इतना लिख सकता हूँ, यू वर मेक्ड फुल बाय हर। ठीक है, दूसरा देखो, दे फॉट विथ मी, क्या बोलूँगा, आई वॉज फॉट बाय देम। ठीक है, शी कॉल्ड माई फादर was called by her. He beat them. They were beaten by them. They were beaten by them। ठीक है, चीज़ आ रही होंगी समझ में, कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दे का ऑब्जेक्टिव केस टिम बनाया। ठीक है, ठीक है, चलिए, ही और क्या, सी गिव मी द बॉल, क्या आई वॉज गिवन द बॉल बाई हर, में लिख सकता हूँ बिल्कुल। ठीक है, इसका मैं चेंज करूँ, आई वॉज गिवन द बॉल हर। ठीक, ठीक है, आई वॉज गिवन द बॉल बाई हर, ही कॉल्ड द पुलिस, तो क्या होगा, द पुलिस। मैं यहाँ पे वर्ड क्यों लगा रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि पुलिस डिफाइन है कि एक पुलिस है कि दो पुलिस है। यहाँ पे मैं पुलिसेज नहीं लगा सकता अगर आप लोग को थोड़ी सी भी सिंगुलर और प्लूरल की बातें याद हो तो। ठीक है, मैं क्यों लगा रहा हूँ अगर आप लोगों को पता चल गया। द पुलिस वर कॉल्ड, क्योंकि कॉल की तीनों फॉर्म कॉल ही होती, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स, एज वी ऑल नो। ठीक है, द पुलिस वर कॉल्ड बाय हिम। ठीक है, दे मेड अ ड्राइंग, अ ड्राइंग वॉज मेड बाय देम। ठीक है, अ ड्राइंग वॉज मेड बाय देम। रामू को
ठीक है। द चिकन वॉज कुक्ड बाई, सॉरी 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 सॉरी, दिन नहीं, सीता प्लेड अ न्यू फुटबॉल। चिकन यहाँ पे सिंगुलर है गाइज, सो आई यूज्ड हियर वॉच। आप सभी लोग को पता है सिंगुलर कहाँ पे यूज करते हैं, सॉरी वॉच कहाँ पे यूज करते हैं और वर कहाँ पे यूज करते हैं। वी विल ऑलवेज यूज वॉच विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, वी विल ऑलवेज यूज वर विथ प्लूरल सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड इट। बिल्कुल। सीता प्लेड अ न्यू फुटबॉल, न्यू फुटबॉल was played by Sita, right? Last but least, you disturbed me. They were disturbed by them. They were disturbed by them. ठीक है। आई होप चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। लगभग 11 मिनट का वीडियो हो गया है। इतनी शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को पता चला कि वीडियो थोड़ी सी भी लंबी है। ठीक है, पता नहीं चलेगा, लास्ट तक पढ़ते रहिए, पूरी शिद्दत से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें एक्टिव वॉइस का जो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की फुल फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इतनी चीज़ें आप लोग एक्टिव वॉइस में देखेंगे, यानी टेंस में देखेंगे। पैसिव वॉइस की बात करें आप लोग वॉज, वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना आप लोग देखेंगे। ये चीज़ आप लोगों को किसी भी हालत में भूलनी नहीं, ठीक है। वर्ब की थर्ड एक्टिव वॉइस, यानी टेंस में आप लोगों को सब्जेक्ट वाज वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और अदर वर्ड देखिएगा। वहीं पैसिव वॉइस में वाज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि सी वाज कुकिंग करी, तो मैं क्या करूँगा, करी वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, करी वॉज बीइंग कुक्ड बाय हिम। चीज़ें समझ में आ रही हैं। करी को मैंने पहले लाया, अब पता नहीं सिंगुलर प्लूरल तो एक ही, मतलब एक ही जो उसका डिश होगा उसमें कुक करी होगी, तो मैंने वॉज लाया, ठीक है। करी वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर, चीज, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखिए, और एग्जाम्पल्स जैसे कि they were fighting with me, I was being fought by them, ठीक है। I was being fought by them। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करना भी आप लोग, ठीक है। हल्के में नहीं लेना, सेशन को बार बार नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार पढ़ लें जिस चीज़ को, तो हमेशा के लिए याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। कॉपी कर लो, नोट्स बना लो,
जो मैं पढ़ा रहा हूँ रोज उसको नोट्स करते रहो, वीडियो आती रहेंगी, पढ़ते रहना, आगे पढ़ते रहना, ठीक है। दिस इज सोनू वॉज गोइंग टू मार्केट। क्या रहे market was being gone by soon, ठीक है। Sales was teaching math, ठीक है। Sales was teaching math, क्या Sales was teaching math. Math was being taught by Sales, ठीक है। मैथ को मैंने पहले लाया, मैथ सिंगुलर, दैट्स व्हाई आई यूज हियर वॉज बिंग, लगना ही क्योंकि कंटिन्यूअस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना ही है, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम लोग कर्म वाच का प्रयोग करते हैं। कर्म वाच के लिए बाय का यूज करके लास्ट में सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। आप लोगों को बातें समझ में आई? अभी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। गोलू was driving my car। इस एग्जाम्पल को आप लोग एक बार जरूर से ट्राई कीजिए, एक बार जरूर से ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। देखिए ट्राई किया आपने तो क्या होगा, देखिए इस एग्जाम्पल माई कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय गोलू। माई कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय गोलू। She was boring me, I was being bored by her। जैसे एक और देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। गीता वॉज ईटिंग सम मैंगोज, इसमें बहुत सारे लोग इसमें हेल्पिंग वो मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी करते रहिएगा, ऊपर एक्टिव वॉइस और नीचे पैसिव वॉइस आप लोग की कॉपी पे होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी करिए, जल्दी से फिर इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। गीता वॉज ईटिंग सम मैंगोज, ओवरऑल कॉपी किया तो मैंने इरेज करना स्टार्ट किया। ठीक है, देखिए गीता वॉज ईटिंग सम मैंगोज, सम मैंगोज वॉज या फिर वर ईटिंग या फिर ईटिंग बाय गीता, ठीक है। इस एग्जाम्पल में बहुत ही एक अच्छी सी बात है जो आप लोग को समझना है, ठीक है। क्या लगेगा, सम मैंगोज वाज लगेगा या फिर वर लगेगा, ईटिंग लगेगा या फिर ईटन लगेगा, बाई लगेगा या फिर गीता। इसमें से मैं बोल सकता हूँ कि
70% लोग सही आंसर दिए होंगे। सम मैंगोज यानी कुछ आम, मतलब कि प्लूरल मैंगोज लगा है भाई, इस बात को ध्यान देना, मैंगोज नॉट मैंगो, दैट्स वाई वी विल यूज हियर वर्ब नॉट वॉज। ठीक, क्लियर कट, वर्ब यूज होगा।